हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज फिर से हम मार्केटिंग को ही लेकर के आए हैं, एक न्यू टॉपिक मार्केटिंग का। रिसेंटली मार्केटिंग के ऊपर हमने काफ़ी सारी वीडियोस बनाई है, 3-4 अच्छी खासी वीडियोस हमने बनाई हैं जो कि आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत हेल्प करने वाली है, जिसमें हमने मार्केटिंग के नेचर के बारे में डिस्कस किया, ऑब्जेक्टिव्स जो है अब डिस्कस करने वाले हैं, और मार्केटिंग के फैक्टर्स के बारे में डिस्कस किया जो कि आपके मार्केटिंग मिक्स के डिसीजन पे इफेक्ट करते हैं, और बहुत सारे टॉपिक्स। सो अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं, जाइए और देखिए। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मार्केटिंग के बारे में कि आखिर ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव यानी कि उद्देश्य क्या है, किसी भी कार्य को करने का उद्देश्य क्या होता है। जैसे आप अपना बिजनेस कर रहे हो तो उसका उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है। हो सकता है आपका ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि प्रॉफिट अर्न करना, वहाँ से अपनी एक न्यू आइडेंटिटी लेना, कस्टमर्स को जो है आप यहाँ पे सर्व करना चाह रहे हो। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स आपके हो सकते हैं। एक ही समय पे 4-5 ऑब्जेक्टिव्स होना या एक से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव्स होना बहुत नॉर्मल है, बहुत कॉमन है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स आपके कई सारे हो सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं आपके मार्केटिंग के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। मार्केटिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? देखिए, सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि मार्केटिंग क्या है। मार्केटिंग एक पूरा का पूरा प्रोसेस होता है जहाँ पे आप अपने कस्टमर्स की जो अपनी प्रॉब्लम्स है, आपकी जो कस्टमर्स की नीड्स है, उसको आइडेंटिफाई करते हो, और वहाँ से लेकर के आप उनके जो है कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई करने तक का पूरा जो काम करते हो, वो आपकी सारी की सारी मार्केटिंग कहलाती है। अब इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ इंक्लूड हो जाती हैं, जैसे कि आप जो है अपने जो भी आपके जो भी आपके कस्टमर्स हैं, उनकी जो भी नीड है उसको आप जानो कि आखिर उनको कौन से प्रोडक्ट की आवश्यकता है, कौन से प्रोडक्ट जो है उनकी नीड को सेटिस्फाई करेगा। फिर आप उस प्रोडक्ट की डेवलपमेंट करो, उस प्रोडक्ट को बनाओ, फिर उसको जो है प्रमोशन में डालो, या फिर उसके बाद उसकी पूरी सेलिंग करो। फिर उसके बाद जो है अपने कस्टमर के साथ एक रिलेशनशिप मेंटेन करो कि अगर आप उनको कोई प्रॉब्लम हुई है फर्दर उस प्रोडक्ट को बाय करने के बाद, तो उसके साथ जो है कनेक्ट रहो, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करो। तो ये जो पूरा प्रोसेस होता है, इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती हैं। ये सारी की सारी आपकी पूरी प्रोसेस इज कॉल्ड योर मार्केटिंग। तो ये जो पूरा मार्केटिंग का प्रोसेस है, ये इसके ऑब्जेक्टिव्स आपके अब हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे देखिए, आपका पूरा इन्वॉल्व होता है एनालाइज करना कस्टमर की नीड, उनके प्रेफरेंसेस, उनकी फिर डेवलपमेंट स्ट्रैटेजीज प्रोडक्ट को लेकर के, ताकि उनके जो है नीड्स कंप्लीट हो सके। प्रोडक्ट क्रिएट करना, सर्विसेज क्रिएट करना जो कि बनाई जाएंगी ताकि उनकी नीड्स को कंप्लीट किया जा सके। उन सारे प्रोडक्ट्स का जो है प्रमोशन करना, एडवर्टाइजिंग करना उन प्रोडक्ट्स का या सर्विसेज का जो भी आपके टारगेट ऑडियंस के लिए बनी है, और साथ ही साथ जो है उनको डिस्ट्रीब्यूशन में लेकर के आना। अब जो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है वो है आपका इंक्रीजिंग सेल। आखिर क्यों इतना काम कर रहे हैं, क्यों कस्टमर के लिए इतना जो है हम पूरा का पूरा प्रोसेस कर रहे हैं कि भैया उसकी नीड भी पहचानो, फिर उसको सेटिस्फाई भी करो, बिकॉज यू वांट्स टू अर्न प्रॉफिट। ठीक है, बिकॉज आप जो है प्रॉफिट अर्न करना चाहते हो, आप अपना सेल इंक्रीज करना चाहते हो। तो यहाँ पे दोनों पॉइंट्स आप ले सकते हो, क्योंकि आप इंक्रीज़ करना चाहते हो सेल, एंड ऑल्सो आप जो है प्रॉफिट अर्न करना चाहते हो। तो यहाँ पे क्योंकि इंक्रीज़ करोगे, सेल इंक्रीज़ करोगे, तो आपका प्रॉफिट देखा जाए तो यूजुअली ये कॉमनली अपने आप इंक्रीज़ हो जाएगा। सो ऑन द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ मार्केटिंग इज़ टू इंक्रीज सेल। जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है मार्केटिंग का, वो ये होता है कि सेल इंक्रीज़ हो सके। बिकॉज अगर आप अपने कस्टमर की नीड्स को सेटिस्फाई कर रहे हो, कस्टमर्स को सेटिस्फाई कर रहे हो, सो इन फ्यूचर वो क्या करेंगे, वो आपको जो है आपके काम पे बार बार आपकी कंपनी में बार बार आएंगे, और आप ही की कंपनी से जो है सामान खरीदेंगे, आप ही की कंपनी के बारे में बात करेंगे। लोगों को भी जो है वो एक आप कह सकते हो कि आपके नाम को लेकर के प्रेफर करेंगे, रेफरेंस देंगे। तो यहाँ पे इंक्रीजिंग सेल एक पॉइंट अच्छा है यहाँ पे, जो कि आपका है वन ऑफ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ मार्केटिंग इज टू इंक्रीज सेल। तो आप यहाँ पे कस्टमर की नीड्स जान रहे हो और उसको सेटिस्फाई कर रहे हो, ताकि आपकी सेल बढ़ सके और रिवेन्यू आप जनरेट कर सको फॉर द कंपनी बाय प्रमोटिंग इट्स प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज टू पोटेंशियल कस्टमर। कैसे? क्योंकि आप जो है यहाँ पे अपने पोटेंशियल कस्टमर तक जो है अपने प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज दे रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट आपका यहाँ पे आ जाता है, दैट इज योर पॉइंट नंबर 2, जो कि है बिल्डिंग ब्रांड अवेयरनेस। यहाँ पे आप क्या करते हो, ब्रांड अवेयरनेस को बढ़ाते हो, ब्रांड अवेयरनेस के बारे में जो है बताते हो। मार्केटिंग जो है आपको हेल्प करता है ब्रांड अवेयरनेस जागरूक करने में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सारी एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व है, आपके प्रोडक्ट को जो है डेवलपमेंट से लेकर के उसकी जो है प्रमोशन तक, उसके एडवर्टीजमेंट तक, उसका जो है डिस्ट्रीब्यूशन तक, ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। तो इसीलिए ब्रांड अवेयरनेस बिल्डअप होती है, बिल्डिंग ब्रांड अवेयरनेस। मार्केटिंग आपको हेल्प करता है ब्रांड अवेयरनेस क्रिएट करने में, ताकि लोग आपके प्रोडक्ट को रिकग्नाइज कर सके, उसको जो है इजीली कस्टमर आइडेंटिफाई कर सके, आपकी कंपनी के प्रोडक्ट और सर्विसेज को आराम से जान सके या रिमेंबर रख सके। ठीक है,
नेक्स्ट इज डेवलपिंग कस्टमर्स लॉयल्टी। अगर आप किसी के साथ अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन कर रहे हो, जैसे कि आपकी मार्केटिंग, आपकी कंपनी जो है अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन कर रही है अपने कस्टमर्स के साथ, तो कस्टमर्स विल ऑल्सो ट्राई टू बी लॉयल टुवर्ड्स यू, यानी कि कस्टमर्स भी आपके प्रोडक्ट की तरफ फिर थोड़ा सा लॉयल रहने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे कस्टमर की लॉयल्टी भी आप डेवलप करते हो, क्योंकि आप उनको इंकरेज करते हो बार बार आपके कस्टमर बने रहने के लिए, बार बार आपसे बाय करने के लिए, सामान लेने के लिए, और आप जो आपके ब्रांड को जो है लेकर के एडवोकेट करने के लिए। सो मार्केटिंग जो है कैन हेल्प टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद कस्टमर्स, क्योंकि कस्टमर की ही नीड आप देख रहे हो, तो यहाँ पे आप जो है उनके साथ एक अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन रख सकते हो, इंकरेज कर सकते हो टू बिकम रिपीट कस्टमर एंड एडवोकेट फॉर द ब्रांड, कि भाई कल को कोई प्रॉब्लम होता है तो उनके ब्रांड के प्रॉब्लम नहीं, मतलब दूसरों के आगे वो अपने उनके पर्टिकुलर ब्रांड को लेकर के कुछ स्टैंड लें। नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई एंड टारगेटिंग स्पेसिफिक ऑडियंस। यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव होता है वो ये भी होता है कि आप आइडेंटिफाई कर रहे हो अपनी टारगेट ऑडियंस को, स्पेसिफिक ऑडियंस को, और उनको जो है उनके लिए प्रोडक्ट बना रहे हो। जब आप अपने प्रोडक्ट को बनाते हो, या फिर कह लीजिए कि कस्टमर की नीड को देखते हो, चेक करते हो, तो आप पहले अपने टारगेट ऑडियंस की तरफ भी देखते हो, यानी कि देखते हो कि आपकी टारगेट ऑडियंस आपको किसको रखना है। मैं सपोज मानती हूँ कि मेरे को टारगेट ऑडियंस रखना है अपने 20 से 25 साल के बच्चों को, ठीक है, या फिर 20 से 25 साल के एडल्ट्स को। तो यहाँ पर अब आप देखोगे कि उनकी नीड्स क्या है और उसको लेकर के आप प्रोडक्ट बनाओगे। तो ये चीज़ आप कर सकते हो कि आप आइडेंटिफाई करो, टारगेट करो एक स्पेसिफिक ऑडियंस को। यहाँ ये नहीं कि बिल्कुल पूरे मार्केट में उतर जाओ कि सबके लिए मैं सामान बनाऊंगा, नहीं, एक पर्टिकुलर टारगेट बनाइए, एक पर्टिकुलर जो है ऑडियंस बनाइए अपनी, और उसी पे जो है टारगेट ऑडियंस पे फोकस करके अपने उनके नीड्स पहचानिए और उसको सेटिस्फाई करने में लगिए। मार्केटिंग कैन हेल्प कंपनीज टू आइडेंटिफाई एंड टारगेट स्पेसिफिक डेमोग्राफी और कस्टमर सेगमेंट्स। यहाँ पे क्या है, मार्केटिंग आपको हेल्प कर सकती है कंपनी को कि वो आइडेंटिफाई कर सके, टारगेट कर सके स्पेसिफिक डेमोग्राफिक और कस्टमर सेगमेंट, कोई डेमोग्राफिक या फिर कस्टमर का पर्टिकुलर सेक्शन या सेगमेंट, जो कि अलाउ करेगा देम टू टेलर देयर मैसेजिंग एंड प्रमोशन टू बेटर अपील टू दोस ग्रुप, जो कि उनको हेल्प क्या करेगा, अपने जो भी मैसेजेस हैं, जो भी प्रमोशंस है, उसको बेटर तरीके से सिर्फ उन्हीं तक जो है रखने के लिए आपको हेल्प करेगा। इंप्रूविंग कस्टमर सेटिस्फैक्शन, आपका मार्केटिंग शुरू ही कस्टमर से होता है और ख़त्म भी कस्टमर भी होता है। तो यहाँ पे कस्टमर की सेटिस्फैक्शन को इम्प्रूव होगा बाय लिसनिंग की, कस्टमर की फीडबैक क्या है, उनको रिस्पॉन्ड करना, उनकी नीड एंड प्रेफरेंसेस को जानना मार्केटिंग में आपको हेल्प हो सकता है ओवरऑल कस्टमर की सेटिस्फैक्शन और लॉयल्टी इम्प्रूव करने में। ठीक है, नेक्स्ट वन इज इंक्रीजिंग मार्केट शेयर। अब यहाँ पे जो है इतना सब आप क्यों कर रहे हो, ताकि आपकी सेल इंक्रीज हो, मार्केट में आपका नाम बढ़े, और मार्केट में नाम बढ़े यानी कि मार्केट में शेयर आपका बढ़े। जहाँ आप पहले मार्केट में सिर्फ 10% चीज़ें बेचते थे, लेट सपोज आपका जैसे कि आपका कंज्यूमर गुड्स है, या फिर आप कह लीजिए आपकी ये जो सॉप इंडस्ट्री है, वहाँ पे पूरे अभी बहुत सारी आपकी ऐसी कंपनीज़ है, जैसे ITC है, उसके कई सारे ब्रांड्स है, जो दूसरी कंपनीज़ है, गोदरेज, आई डोंट नो गोदरेज का भी कुछ है या नहीं, सिर्फ उसका नाम है, सॉरी फॉर दैट। ठीक है, तो आपके और भी कुछ ऐसी कंपनीज है जो कि आपके सॉप को सेल करती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब कौन सी कंपनी सबसे ज़्यादा सेल कर रही है, किस कंपनी के ब्रांड्स जो है सबसे ज़्यादा बिक रहे हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि भैया उसका पर्टिकुलर फोकस यही होता है कि अपने मार्केट शेयर को इंक्रीज़ किया जा सके। जहाँ पहले सिर्फ 10% आपका सामान बिक रहा था, जितना भी सामान बिक रहा था उसमें से 10% आपका बिकता था, तो अब आप चाहोगे कि 12%, 15% या फिर उससे पहले से ज़्यादा ही इंक्रीज़ होकर के बिके। So, increasing marketing share. Marketing can help companies to gain a large share of the market by differentiating their products or services from competitor and appealing to new customer. तो ये कैसे हो सकता है, ये हो सकता है कि आप अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को जो है डिफरेंशिएट करो, थोड़ा सा अलग दिखाओ कॉम्पिटिटर से, और अपील करो अपने कस्टमर्स के आगे। ठीक है, इस्टेब्लिशिंग द कंपनी एज ए इंडस्ट्री लीडर, अपनी इंडस्ट्री में अपने आप को एज अ लीडर जो है आप इस्टेब्लिश करो। मार्केटिंग कैन हेल्प टू पोजीशन अ कंपनी एज अ अथॉरिटी इन इट्स इंडस्ट्री। अगर आप देखो तो जैसे कोलगेट है, कोलगेट का कुछ टाइम पहले क्या होता था, जब आपकी स्वदेशी वगैरह या कह लीजिए पतंजलि का इतना चाह नहीं था लोगों के बीच में, या फिर उसकी इतनी एक्सिस्टेंस नहीं थी, तो उस टाइम पे किसी को अगर कोई टूथपेस्ट भी लेना था ना, यानी कि जैसे सपोज क्लोजअप लेना था या फिर पेप्सोडेंट लेना था, तो वो ये कहते थे कि भैया कोलगेट दे दो, लाल वाली, नीली वाली, ऐसे बोलते थे, और सामने वाला जो भी पर्सन होता था आपका, वो समझ जाता था कि ही इज़ आस्किंग फॉर क्लोजअप और समथिंग एल्स। तो यहाँ पे जो है कोलगेट ने अपने ब्रांड को ऐसे बना लिया कि भाई वो जो है मार्केट का एक तरीके से लीडर बन के निकल के आ गया था। तो ये
कैसे हुआ? ये हुआ, इस्टेब्लिश किया उसने अपनी कंपनी को एज एन इंडस्ट्री के लीडर के तौर पे। अगर आप मैगी लेने जाओ, मैगी भी आप कई बार देखोगे तो मैगी लोग कहते हैं मैगी दे दो, ठीक है मैगी दे दी। अगर वो उनको अगर जो सनफीस्ट नूडल चाहिए होता है तो कई बार कई जगह पे लोग कहते हैं मैगी दे दो लाल वाली, ठीक है। तो वो सामने वाला पर्सन भी समझ जाता है जो सेलर होता है आपका जनरल स्टोर का, कि ही इज़ आस्किंग फॉर सनफीस्ट नूडल या समथिंग एल्स, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आ जाती है। बच्चे तो आजकल जल्दी रिकग्नाइज़ कर लेते हैं, जो लोग ज़्यादा रिकग्नाइज़ नहीं कर पाते वो ऐसे बोल देते हैं कि कोलगेट लाल वाली या फिर ऐसी मैगी लाल वाली टाइप्स वाली, ठीक है। तो मार्केटिंग जो है आपको हेल्प करता है एक पोजीशन बनाने में, आपकी कंपनी की एक अथॉरिटी पोजीशन बनाने में, जो कि आपकी पूरी इंडस्ट्री में अथॉरिटी रखता है थ्रू लीडरशिप, कंटेंट एंड अदर फॉर्म्स ऑफ एक्सपर्टाइज बेस्ड मार्केटिंग. So that's it for today guys. Let's see you in the next video. Till then, take care of yourself and take care of your health.